नमस्ते, मैं हूं दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से और आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के PYQs। प्रीवियसली इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, Which one of the following element form the maximum number of compound? तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड इनमें से कौन सा एलिमेंट बनाता है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो हमें मालूम है कि सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, कैटिनेशन की। कैटिनेशन मतलब ये अपने साथ भी बॉन्ड बनाता है, अपने साथ ही बॉन्ड बना के ये बहुत लंबी लंबी चेन्स का फॉर्मेशन करता है जिससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। फिर ऑक्सी कार्बन भी बनाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ भी ये डबल बॉन्डिंग और सिंगल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग भी कर सकता है। ठीक है, तो कार्बन है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड्स बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है और सबसे ज़्यादा भी इसी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंसिस्ट कार्बन? इनमें से किन में कार्बन नहीं पाया जाता है? तो डायमंड में, ग्रेफाइट में, कोल में या नन ऑफ दिस? तो डायमंड आपको मालूम है, डायमंड क्या होता है? कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। कार्बन को जिस एक फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, वो 3 फॉर्म्स में पाया जाता है कार्बन को, एक डायमंड की फॉर्म में, एक ग्रेफाइट की फॉर्म में और एक फुलेरिन की फॉर्म में। तो डायमंड तो कार्बन से बना ही है क्योंकि कार्बन का ही एलोट्रॉप है। कार्बन इसमें टेट्राहेड्रली अरेंज होता है जिस वजह से डायमंड बनता है। फिर ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है जो कि हेक्सागोनल ज्योमेट्री जिसकी होती है और ये एक वीक बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ी होती है। एक लेयर जो है ये एक दूसरे पे स्लाइड कर रही होती है, उनके बीच में वीक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। फिर कोल, कोल भी हमने पढ़ा था कार्बन से ही मिलकर बना रहता है। अलग अलग टाइप के कोल होता है, लिग्नाइट है ना, एंथ्राइट। तो ये सारे जो होता है कार्बन के ही कंपाउंड है। तो इसका आंसर होगा सही नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कार्बन से नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रेफाइट एंड डायमंड आर बेसिकली मेड अप एटम ऑफ? किसके एटम से ग्रेफाइट और डायमंड बने? अभी बताया कि ग्रेफाइट और डायमंड जो है दे आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स है तो कार्बन से ही मिलकर बने होंगे। तो सिलिका, कार्बन, नाइट्रोजन, नन ऑफ दिस, तो कार्बन के एटम से मिलकर बने हुए हैं ये। अगला देखेंगे, थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज? कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्मोडायनेमिकली देखें तो किस फॉर्म में होता है? फुलेरिन की फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में, कोल की फॉर्म में या ग्रेफाइट की फॉर्म में? तो हमें मालूम है ग्रेफाइट जो है एक बहुत अच्छा कंडक्टर है ना। जो डायमंड है वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं है, पर जो ग्रेफाइट है बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। वो उसको इलेक्ट्रोड्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट को। जो पेंसिल की लेड होती है वो ग्रेफाइट की बनी रहती है, तो वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए थर्मोडायनेमिकली भी वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखेंगे तो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ग्रेफाइट और कार्बन के बारे में सही है? दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होता है? नहीं, गलत है ये तो, क्योंकि एक हेक्सागोनल होता है, एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। जो डायमंड होता है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होता है और दूसरा हेक्सागोनल, जैसा मैंने अभी बताया। दे हैव द सेम हार्डनेस। नहीं, कार्बन जो है आपका वो बहुत हार्ड सब्सटेंस है, नेचर में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट चीज़ है वो, है ना, डायमंड जो होता है। और जो ग्रेफाइट है उसको तो आप हाथ से भी तोड़ सकते हो, कैसा चिकना होता है, ल्यूब्रिकेंट के रूप में आप उसको यूज़ करते हो। तो हार्डनेस की इनकी डिग्री भी सेम नहीं है। नेक्स्ट देखो, दे हैव द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये भी सही नहीं है, अभी बताया ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, उसको इलेक्ट्रोड्स में भी यूज़ किया जाता है। डायमंड नहीं होता अच्छा कंडक्टर, तो ये भी सेम नहीं है। दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन। हाँ, ये बात सही हो जाएगी क्योंकि कार्बन कार्बन से मिलकर बना, वो भी कार्बन से मिलकर बना है, वो भी कार्बन से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो कार्बन एटम के ही है, तो दोनों के दोनों सेम केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। अभी आया था, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ग्रेफाइट जो है वो सबसे ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म हो गई कार्बन की। ठीक है, आगे चलता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ
लैब ग्रोन डायमंड व्हाट इज यूज्ड एज डायमंड सीड। लैब में जो डायमंड्स बनाए जाते हैं तो उसके लिए सीड का यूज़ किसका करता है, किसको हम डायमंड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब क्या ऐसी चीज़ है जिसको हम लेते हैं और उसको डायमंड में कन्वर्ट करते हैं ऐसे लैब में। तो वाइट सेफायर को लेंगे या मॉइसनेट को लेंगे या क्यूबिक जायरकोनिया को लेंगे या ग्रेफाइट को लेंगे। तो मैंने बताया था हमने जब ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो आपने अगर नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 इसका देख लें, जिसमें हमने बात की थी कि ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट को अगर आप सही एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंडर रखोगे तो वो खुद को डायमंड में कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि डायमंड के लिए आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है टेम्परेचर और प्रेशर की, तो जो ग्रेफाइट को नहीं मिल पाती। अगर ग्रेफाइट को वो प्रोवाइड कराई जाए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर तो वो डायमंड में बदल दिया जाता है। तो ये लैब में ग्रो करने के डायमंड्स को बनाने के लिए आपको जो सीड है वो क्या यूज़ करना पड़ता है, ग्रेफाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फर्स्ट सिंथेसिस इन लैब। तो पहले कौन बनाया गया, उसके बाद कौन बनाया गया, ये आपको बताना है। तो ब्लैक गोल्ड होता है, फुलेरिन होता है, ग्रेफीन होता है और केवलर होता है। तो केवलर जो होता है वो क्या होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है, ये इसको लैब में बनाया जाता है, सिंथेटिक फाइबर। तो ये सबसे पहले बनाया गया 1665 में। तो फोर्थ जो है वो सबसे पहले बना। उसके बाद फुलेरिन की डिस्कवरी हुई, है ना, फोर्थ सबसे पहले बना। उसके बाद फुलेरिन की डिस्कवरी हुई 1765 में। तो 1765 में फुलेरिन की डिस्कवरी। फुलेरिन क्या था, फुलेरिन एक आपका जिसको आप नैनो पार्टिकल्स में भी यूज़ करते हो, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, जिसमें नैनो पार्टिकल का यूज़ होता है। जैसे मैंने बताया था विंडशील्ड में यूज़ होता है, कुछ कपड़ों में भी होता है ताकि वो डर्टी ना हो, है ना, उस पर पानी वो गीले ना हो, उसके लिए भी यूज़ होता है नैनो पार्टिकल्स का। तो नैनो स्ट्रक्चर जो होता है वो फुलेरिन उसमें यूज़ होता है। और फुलेरिन का नाम पड़ा है बकमिंस्टर फुलर पे, जिन्होंने क्या किया, जो डोम बनाते थे ना, आर्किटेक्ट थे, वो जो डोम का स्ट्रक्चर था वो फुलेरिन के स्ट्रक्चर से मैच कर गया, जिसकी वजह से फुलेरिन को फुलेरिन नाम मिला। मतलब वो बकमिंस्टर फुलर की वजह से मिला है, क्योंकि उनके डोम से इसकी शेप मैच कर गई थी। ठीक है, तो 1665 में सबसे पहले केवलर, फिर फुलेरिन आया था 1765 में। उसके बाद ग्रेफीन आया था 2004 में, है ना। तो ग्रेफीन की डिस्कवरी 2004 में हुई है। और ब्लैक गोल्ड, तो ग्रेफीन क्या है, ग्रेफीन जो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट को अगर हम रीअरेंज कर ले, उसके स्ट्रक्चर को, गैप को फिल कर ले और उसको बहुत पतली ट्यूब्स में कन्वर्ट कर ले, उसको हम बोलते हैं ग्रेफीन। नैनो ट्यूब्स में कन्वर्ट कर ले अगर ग्रेफाइट को, है ना। फिर ब्लैक गोल्ड आ गया। ब्लैक गोल्ड की डिस्कवरी अभी 2019 में हुई है ना। तो 2019 में हुई है, ये करी है टिफर ने। और ये क्या है, ये भी एक गोल्ड के मटेरियल, गोल्ड ही होता है। गोल्ड को क्या करते हैं, उनको भी बहुत छोटा करके उनकी पोजीशन को रीअरेंज करके उनको बहुत छोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, गोल्ड की प्रॉपर्टीज एनहांस हो गई। मतलब उसको कुछ ऐसी चीज़ें देखी उसमें जिससे वो रेडिएशन को एब्जॉर्व कर रहा है, या वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्व कर सकता है ना। ये प्रॉपर्टीज वो शो करने लगा, जो हम बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट में हुई है इसकी। तो क्या कर रहा है, 4 सबसे पहले, 2 उसके बाद, 3 उसके बाद, 1 उसके बाद। तो ये आएगा क्रोनोलॉजी ऑर्डर इसका, सही ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। कार्बन ही कार्बन से, क्या इनमें से बना हुआ है, केवलर नहीं, ये एक सिंथेटिक फाइबर है, लैक्सिन नहीं, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है, स्पाइडर सिल्क नहीं, और ये ग्रेफीन जो होता है ये कार्बन का ही, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का ही एलोट्रोप है, कार्बन कार्बन से जुड़कर बना है। तो ग्रेफीन भी बस उसको नैनो ट्यूब में कन्वर्ट कर लिया तो ग्रेफीन बन गया। तो ये भी कार्बन कार्बन से ही जुड़ के मिलके बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट में। और कार्बन फाइबर
वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, या दोनों सही है दोनों गलत है। तो देखो, कार्बन फाइबर आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट। जो कार्बन फाइबर होता है ना वो 70% से ऊपर कार्बन कंटेंट उनमें होता है, 70% से ज़्यादा, मतलब उसमें कार्बन होता है। और कार्बन की वजह से क्या होता है, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ उनको मिल जाता है, कार्बन फाइबर को मिल जाता है, जिसकी वजह से एक स्टिफनेस आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी बन जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाती है तो मतलब हम उसमें कुछ भी अगर भारी चीज़ भी बांध दें तब भी वो ज़्यादा जो है वो उसमें स्ट्रेन नहीं होगा, मतलब वो ज़्यादा वो नहीं दिखाए, कंप्रेशन भी नहीं दिखाएगा, ना ज़्यादा स्ट्रेच हो पाएगी वो चीज़, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर कार्बन फाइबर की बढ़ रही है तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं ऐसी ऐसी जगहों पे मैन्युफैक्चर में, ऑटोमोबाइल को बनाने के लिए, गाड़ियों में और एयरक्राफ्ट में भी इसका यूज़ होता है ना, क्योंकि वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है आपको, स्ट्रेंथ है ना, तो यूज़ होता है इनका। ब्रिजेस में भी यूज़ होता है, ब्रिज भी एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको कैसा चाहिए है, बहुत हार्ड एंड स्टिफ चीज़ों से बनना चाहिए जो स्ट्रक्चर है ना, तो उसमें भी यूज़ होता है इसका। और बड़े बड़े स्ट्रक्चर में, बड़ी बड़ी आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स में भी इसका यूज़ होता है कार्बन फाइबर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड है। तो ये पहले वाली तो सही हो गई, ठीक है। कार्बन फाइबर जो है वो यूज़ किया जाता है, कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में। दूसरा, कार्बन फाइबर वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। नहीं, कार्बन फाइबर अगर यूज कर लिया है आपने तो उसको आप रिसाइकिल कर सकते हो बाय वेरियस मेथड्स, ठीक है। तो ये वाले गलत हो जाएंगे, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, ए इज राइट आंसर। फिर आपके पास अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बताना है इनमें से सही कौन सा नहीं मिला हुआ है। डायमंड क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नहीं। ग्रेफाइट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत हो गया, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ से ये सारे ऑप्शन एक जैसे आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर नहीं है। फुलेरिन C60, ग्रिफीन C60, कार्बन नैनोट्यूब, नन ऑफ दिस। नहीं, ये भी गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ड्राई आइस सॉलिड CO2, हाँ ये है एक्चुअल क्वेश्चन जो का पिछले वाला क्वेश्चन है। ड्राई आइस सॉलिड CO2, हाँ हमने पढ़ा, ये जो ड्राई आइस है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के अंडर रखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको पार्टीज में जो धुआं यूज करते हो, है ना, वो क्या होता है, वो सॉलिड CO2 होता है, ठीक है। और इसको रेफ्रिजरेंट के रूप में भी यूज करते हैं। अगर आपका फ्रिज खराब हो जाए तो ये चीज़ों को फ्रोज करने के लिए, फ्रोजन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए भी मतलब यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। तो ये तो सही मिला है। चारकोल जो होता है आपका, वो सॉलिड कार्बन होता है, ये बात सही है। कोक सॉलिड कार्बन या नन ऑफ दिस। तो इसमें बताना है नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसका सही आंसर हो गया कोक सॉलिड कार्बन नहीं होता है, चारकोल सॉलिड कार्बन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ग्रेफाइट solid lubricant, lithium used in photoelectric cells, sodium used in manufacture of sodium peroxide, या all of the above। तो इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं जुड़ा हुआ है। तो ग्रेफाइट आपका सॉलिड ल्यूब्रिकेंट होता है, ये बात सही है, क्योंकि जहाँ पे हम ऑयल या कोई भी लिक्विड ल्यूब्रिकेंट यूज़ नहीं कर पाते हैं वहाँ पे हम ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं, ये एक ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। अगर आप पेंसिल लेड को भी बाहर से टच करके देखोगे ना तो आपको स्लिपरी सा लगता है वो, है ना, तो एक सॉलिड ल्यूब्रिकेंट होता है। लिथियम जो होता है यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ये बात गलत है, लिथियम को फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ नहीं कर पाते, वहाँ पे कोई आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं ज़्यादा होती है, मतलब इसकी, है ना, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते ज़्यादा।
सोडियम का देखोगे आप तो सोडियम यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम पेरोक्साइड, ये बात सही है, सोडियम से हम सोडियम पेरोक्साइड बना सकते हैं, तो ये बात सही है। नॉट करेक्टली बोला था तो बी, नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ दीज कंसिस्ट कार्बन, इनमें से कौन सा कार्बन से मिलकर बना हुआ है? तो आपको मालूम है लिग्नाइट एक कोल का फॉर्म होता है, एक सबसे पुअर क्वालिटी का कोल होता है जिसमें 30 से 35% कार्बन कंटेंट होता है, उससे ये लिग्नाइट बनता है, तो ये कार्बन से मिलकर बना है, तो ए होगा इसका सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन द रेस्ट, बाकी से सबसे ज़्यादा मतलब जो आपका हाई जिसमें कार्बन कंटेंट होता है, परसेंटेज होता है कार्बन का, वो कौन है इनमें से, है ना? तो हमने ये पढ़ा था बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रेसाइड। तो एंथ्रेसाइड जो होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, कोल होता है जिसमें कार्बन की सबसे हाई परसेंटेज होती है, 85% से अबव ही इसमें कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्लास कैन बी एज्ड और स्क्रैच्ड बाय, ग्लास के ऊपर जो आप लिखते हो, है ना, उस पर आप जो भी ड्रॉ करते हो, कुछ भी आपको लिखना है अगर ग्लास पे, तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हो लिखने के लिए? डायमंड का, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का, एक्वा रिजिया या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो डायमंड होता है, डायमंड आपका बहुत कैसा होता है, वो सबसे हार्ड है, तो उससे आप क्या करते हो, उससे आप ड्रिल में उसका यूज़ करते हो ताकि आप उससे ग्लास पे उससे लिख सको अच्छे से, तो डायमंड का भी यूज़ किया जाता है। और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का भी किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या करता है, वहाँ से जहाँ पे अगर ग्लास के साथ ये रिएक्ट करता है, वहाँ से ग्लास को ये गला देता है, और गला देगा अगर तो ये अच्छे से वहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा कुछ, अगर जहाँ पे आपने हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को यूज़ किया है। इसलिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कांच की बॉटलों में भी स्टोर करके नहीं रखा जाता, क्योंकि ये ग्लास के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एक्वा रिजिया नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, तो इसका सही आंसर हो गया C 1 और 2। अगला देखेंगे, ग्राफीन जो है, ग्राफीन इज फ्रिक्वेंटली इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? इट इज अ 2 डायमेंशनल मटेरियल एंड हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या ये 2 डायमेंशनल मटेरियल है और इसकी अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है? ये भी सही बात है। अच्छा, ग्रेफाइट जो है बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, इसको हम इलेक्ट्रोड्स में भी यूज़ करते हैं ना। इट इज़ वन ऑफ द थिनेस्ट बट स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल टेस्टेड सो फार। यस, ये बात भी सही है, इसकी बिल्कुल पतली पतली थिन नैनो ट्यूब्स में इसको कन्वर्ट किया जाता है और ये फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ एंटायरली मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड हैज़ हाई ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी। तो ये बात गलत हो गई, क्योंकि सिलिकॉन से नहीं, ग्राफीन जो है वो किससे बना है, कार्बन से मिलकर बना हुआ है। तो एंटायरली सिलिकॉन से नहीं, कार्बन से मिलकर बना है। इट कैन बी यूज्ड एज कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड फॉर टच स्क्रीन LCD एंड ऑर्गेनिक LED। तो ये भी गलत हो गया, इसको ग्राफीन को इसलिए नहीं यूज़ करते हैं, इसको इलेक्ट्रोड्स में यूज़ करते हैं। और इसको अच्छा कंडक्टेड इलेक्ट्रोड्स बोला है, यस ये बात सही हो गई। कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स में तो इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंडक्टर है ना। और यही हमने पढ़ा था कि इसको जैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो जो इसमें इलेक्ट्रोड्स होता है ना, कैटायन और एनायन, इसमें हम ग्रेफाइट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये भी सही हो गया। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर C ये वाले सही मैच्ड है, सही है मतलब। द गैस विच कम आउट ऑन ओपनिंग अ सोडा वाटर बॉटल, जब आप सोडा वाटर बॉटल या किसी भी आप सॉफ्ट ड्रिंक को खोलते हो, कोक को खोलते हो, तो उसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है? तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्यों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया जाता है? एक फिज के लिए, है ना, जो एक फिज निकलती है कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हुए, उस फिज के लिए। और छोटे छोटे ड्रॉप जो अंदर बबल्स बनते हैं, वो CO2 की प्रेजेंस की वजह से ही बनता है। तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, इनमें से कौन सा क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं है? डायमंड तो क्रिस्टल की फॉर्म में ही पाया जाता है,
क्वार्ट्स, ये भी क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। सल्फर, सल्फर अगर आपने देखा होगा येलो कलर का ऐसे चूरा चूरा सा होता है, तो क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं होता, ये बिल्कुल ब्रिटल होता है, ये बिल्कुल टूट जाता है तुरंत। ग्रेफाइट, ये भी क्रिस्टल की फॉर्म में ही होता है। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सल्फर जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं पाया जाता, बाकी सारे पाए जाते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो का पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।